हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं मयंक तोमर आज आप सब लोगों को एक नए विषय की ओर लेके चलूँगा। हिंदी विषय होगा, ठीक है। आपको पता है हमारे यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पर 40 नंबर की आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना, कमिटमेंट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हिंदी पढ़ाऊँगा आपको कि आपके 38 नंबर तक वहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है ना, ये पक्की बात है। बस ये है कि थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। अलग तरीके से ये नहीं कि मैं आपको किताबों की भाषा में पढ़ाऊँगा या अपनी भाषा में पढ़ाऊँगा। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपको समझ में आती है, जो एग्ज़ाम में आती है, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, वे सब आती है, ठीक है। नोट्स वगैरह प्रोवाइड भी आपको जल्दी करवाए जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, अपेक्स अड्डा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, अपेक्स अड्डा, APEXADDA। अपेक्स अड्डा पे आप जुड़िएगा तो आपको वहाँ पर नोट्स भी बहुत जल्दी इसके PDF फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की, ठीक है ना। और चलो आपके लिए मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और चलो आपको ये बता दिया जाए कि ये सितंबर के मंथ में मनाया जाता है, और हमको पता लग जाएगा कि हम हिंदी भाषी जो लोग हैं, भारत के आने वाले जो हिंदी है, वहाँ पर हमको कितने अच्छे से आती है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? कमेंट में आप टाइप कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो हिंदी होगा बेटा, इसको हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले आपको लेके चलेंगे, इसको हम इसमें हम पढ़ाएंगे। आज एक थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू की बात करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अलंकार की। इसकी बात करेंगे अलंकार। अलंकार का रखेंगे टॉपिक। उसके बाद हम रखेंगे छंद, जिसमें आपका छंद, शोरठा, चौपाई, बैरवे, है ना, सोरठा, दोहा, कुंडलिया, छप्य, रोला, सब चीजें आएंगी, सब इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अलंकार छंद के बाद हम बात करेंगे बच्चों किसकी, रस की बात करेंगे। तो इन तीन टॉपिक को हम एक साथ देखेंगे। इसके बाद हम जो सेकंड टॉपिक रखेंगे बच्चों, वो रखेंगे हम यहाँ से वर्णमाला। क्या रखेंगे? वर्णमाला। हर बार 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद रखेंगे समास। उसके बाद रखेंगे संधि। उसके बाद रखेंगे शब्दों के भेद। और देखो ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे संज्ञा नहीं लिखी। देखो, शब्दों के भेद में आपके पास आते हैं विकारी और अविकारी। अविकारी भी होती है जिन पे कुछ भी कोई असर नहीं पड़ता, जिनको लिंग, काल, कारक के आधार पे हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बोलते ना संज्ञा से लेके अव्यय तक। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। ये एक तरीके से शब्दों के भेद ही तो है, लेकिन ये विकारी हैं। बात समझ में आई? इसमें क्या है? विकारी हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे शब्दों के भेद को, ठीक है। वर्णमाला, संधि, समास, शब्दों के भेद। इसी के बाद हम बात करेंगे पर्यायवाची, बात करेंगे पर्यायवाची, बात करेंगे विलोम। ये मैं आपको एक PDF फॉर्म में दूंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। हालांकि इनको कुछ जल्दी याद नहीं कराया जा सकता, ये आपका अपना होमवर्क होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको यहीं से आ जाए। और उसके बाद हम इसको नंबर 3 में रखेंगे बच्चों, जिसमें होंगे रचनाएं, कवि, लेखक और हमारे कुछ उपन्यास। तो कहने का मतलब, हिंदी जो पढ़ेंगे हम, तो हिंदी हम इन 3 चीजों में पढ़ रहे होंगे। ग्रामर भी पढ़ेंगे, ग्रामर को हम 2 पार्ट में बात करेंगे। और ये जो हिंदी भाषा का इतिहास होगा कि सबसे पहले भाई संस्कृत आई, संस्कृत के बाद क्या आई? पाली आई, पाली के बाद क्या आई? प्राकृत आई, प्राकृत के बाद क्या आई? अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद क्या आई? खड़ी बोली आई, खड़ी बोली के बाद क्या आई हमारे पास? ये हिंदी का एक जो स्वरूप आज जो चल रहा है ये आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चंस में, 40 में 30 क्वेश्चन सब कर लेते हैं। जो भी UPSC का ट्रेंड चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ से पूछे जा रहे हैं। तो हम डेप्थ तक पूछेंगे, ठीक है, डेप्थ तक पहुंचेंगे और उस काम को हम यहाँ से कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? तो बच्चों आज हम बात करेंगे, छोटे से टॉपिक की बात करेंगे, आज अलंकार के बारे में बात करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो तरीका आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे अलंकार। चलिए देखिए बच्चों, बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार का हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो भाई अलंकार है बच्चों, इस अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इसके जो अलंकार है, इसका जो ये जो शब्द है अलंकार, इसका अर्थ क्या है, इसकी हम क्या बात करते हैं बच्चों? शाब्दिक अर्थ की। और देखो, आप सबने पढ़ा है जो भाई अलंकार होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है आभूषण। क्या होता है वो? आभूषण। आभूषण होता है।
या शोभा बढ़ाने वाले शब्द बोलते हैं, या जो चमत्कार करते हैं। भाई कोई शब्द है उसमें इस तरीके से बढ़ा देना, उसकी सौंदर्य को बढ़ा देना, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ा देना, सुंदरता को बढ़ा देना, या सौंदर्य को बढ़ा देना, या सौंदर्य को बढ़ा देना। तो यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, अगर अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या सौंदर्य शाब्दिक अर्थ है अलंकार का? बिल्कुल है, सुंदरता बढ़ाता है, चमत्कार उत्पन्न कर देता है, शोभा बढ़ाता है, आभूषण बढ़ाता है। तो ये सब जो है हमारे अलंकार के क्या है बच्चों, शाब्दिक अर्थ हैं। अब हम बात करते हैं कि सर जो अलंकार होता है इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी। बेटा देखो ये जो हम हुए ना, ये हमारे पास जो भी ग्रामर है 9th 10th 11th 12th की जो ग्रामर है सब में काम करेंगे, मैं उसी लेवल का आपको पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ मैं, और लॉकडाउन में सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हैं, तो आप लोगों के लिए किया है सब। तो इन चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में शब्द या अर्थ, मैंने दो चीजें यूज की हैं बच्चों, क्या मैंने यूज किए हैं, ये तो शब्द हो या अर्थ हो। देखो जो हम बोल रहे हैं वो शब्द हैं, और बहुत बार हम मतलब शब्दों को बोल रहे ड्यूल मीनिंग बोल रहे हैं, लेकिन बंदा उसका अर्थ निकाल लेता है। इसलिए मैंने क्या कहा, जब किसी वाक्य में शब्द या फिर क्या अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी कि अलंकार की जो शाब्दिक परिभाषा हुई कि अलंकार का जो शब्द का मतलब है वो क्या है, सो आभूषण है, शोभा है, सुंदरता है, शौर्य है, चमत्कार है। और परिभाषा क्या हुई कि जब किसी शब्द के अंदर, शब्द के द्वारा या अर्थ के द्वारा उसके चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब उसको सुनने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, बड़ा वो एट्रैक्टिव, इंग्लिश का वर्ड होता है एट्रैक्टिव, उत्पन्न कर देता है, अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, वो वहां पर होता है क्या, अलंकार होता है। बात समझ में आएगी, तो अलंकार की परिभाषा होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं जो अलंकार है उसके तत्व क्या है। तो अलंकार के तत्व को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में दे रहा हूँ। तो तत्व को हम बोलते हैं अवयव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवयव। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अलंकार के तत्व बताइए, अलंकार के अवयव बताइए। तो अलंकार के तत्व या अवयव होते हैं दो बच्चों, एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ। और देखो अगर आपने इसकी परिभाषा कि भी ढंग से पढ़ी हो तो आपको यहाँ पर शब्द और अर्थ दिखाई दे रहे हैं, और ये ही दो शब्द इसके क्या होते हैं बच्चों, अवयव होते हैं। यही दोनों इसके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो अब तक मैंने यहाँ पे बच्चों तीन बातें की हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, शोभा, चमत्कार, सुंदर, सौंदर्य। मैंने बात परिभाषा की है कि जब किसी वाक्य में शब्द अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। और मैंने इसके अवयव या तत्व की बात की, दो होते हैं, शब्द और अर्थ के द्वारा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके बाद बच्चों अलंकार के भेद, कि जो अलंकार होता है उसके भेद कितने होते हैं। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना कभी एग्जाम में। तो अलंकार के भेद की बच्चों हम बात करेंगे, तो अलंकार के भेद, देखो अलंकार के भेद दो या फिर तीन होते हैं। और एग्जाम में जो भी बड़ी संख्या होगी उसको आप टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दो या तीन दोनों दिए गए हैं तो आप तीन को चूज करेंगे, और अगर दो दिया गया है तो दो। ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना। तो बड़ी संख्या को आप यहाँ पर चूज करेंगे। कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला होते हैं हमारे बच्चों शब्दालंकार, शब्दालंकार, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है, अर्थालंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उभयालंकार। क्या आता है बच्चों, उभया अलंकार। तो देखो जहां पर शब्दों के कारण, राइटिंग समझ में आ रही है, राइटिंग सही है, चलो कोशिश करना, ठीक है। शब्दों के कारण शोभा बढ़े, मतलब जिन वाक्यों में वे जो शब्द हैं उन शब्दों के कारण उस वाक्य की शोभा बढ़ेंगे, वहां पे क्या होगा, शब्द अलंकार होगा। जहां पर जिन वाक्यों के अंदर अर्थ के द्वारा शोभा बढ़े, वहां पे क्या होगा बच्चों, अर्थालंकार होगा। और बच्चों जहां पर जिन वाक्यों में शब्द और अर्थों द्वारा शोभा बढ़े,
तो वहां पे क्या होगा, उभय अलंकार, मतलब यहाँ पे शब्द भी होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, अर्थालंकार होगा। इतनी बात समझ में आई हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? शब्दों के द्वारा आ रहे हैं तो शब्दालंकार है, अर्थों के द्वारा आ रहा है तो अर्थालंकार, और जब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर आ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उभय अलंकार होगा। तो अब हम यहाँ बात करते हैं बच्चों शब्दालंकार के कुछ भेद की। शब्दालंकार किस तरीके से होते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है और कैसे उनको किया जाता है, ठीक है ना। तो चलो अब हेडिंग डालेंगे आप शब्द अलंकार। अच्छा एक बात को ध्यान रखिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो जो शब्द अलंकार का यूज होता है ना बच्चों, शब्द अलंकार का यूज हमारे पास जो हम सामान्य बातचीत करते हैं, क्या, जो हम सामान्य बातचीत करते हैं, तो सामान्य बातचीत में क्या होता है, हमारा शब्द अलंकार का यूज होता है। जो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं तो हम शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। हम इतने विद्वान महापुरुष लेखक विद्वान तो है नहीं कि हम वहाँ पे अर्थों के कारण, हाँ हमको किसी को मतलब कुछ गलत महसूस कराना है तब हम ड्यूलिंग बातें कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सामान्य बातचीत के अंदर हम शब्द अलंकार का यूज करते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चों हम बात करें अर्थों की, तो जो देखो अर्थ निकलते हैं मेरे बच्चों, वे निकलते हैं हमारे पास किसमें, जो हमारे पास मुहावरे दिए जाते हैं, है ना। मुहावरे जो दिए जाते हैं, मुहावरों में अर्थों के कारण उसका वर्तन, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी, मतलब छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना, इस तरीके से जो मुहावरे होते हैं, तो वहां पर ये होता है ना, जैसे थोता चना बाजे गाना, इस तरीके से, ठीक है। और तो उस तरीके से जो मुहावरे होते हैं वो अब अर्थ अलंकार में होते हैं। और बच्चों जो कहावतें होती हैं, जो क्या होती हैं बच्चों, कहावतें होती हैं या फिर लोकोक्तियां होती हैं, या लोकोक्तियां होती हैं, वे सब किस में होती है बेटा, उभय अलंकार में होती हैं। और देखिए जो ये सब होते हैं हमारे पास कहावतें लोकोक्तियां, जब मैं रीजनिंग का लेक्चर लूंगा आपका, आर्ग्यूमेंट्स का, तर्क का, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट माने जाते हैं। जो हमारे माता पिता दादा परदादा सब जो सभी कहते हैं ना, ये सब चीजें जो होती है एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, तो ये सब चीजें मानी जाती है, 100% ट्रू मानते हैं, रीजनिंग बिल्कुल ट्रू मानती है। तो कहने मतलब सामान्य बातचीत है तो वहां पर क्या है हमारे पास शब्द अलंकार, हम मुहावरे बोल रहे हैं तो अर्थालंकार, हम लोकोक्तियां का यूज कर रहे हैं, हम कहावतों का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, उभय अलंकार, ठीक है ना। तो बड़े नॉर्मल से आप इनको यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम यहाँ पर बात करेंगे, अब जो हमने शब्द अलंकार बोला है तो उस शब्द अलंकार के भेद क्या होंगे, ठीक है। उन शब्द अलंकार के भेद क्या होंगे, देखो ऐसे तो भेद बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें बेटा 5 के। तो कौन कौन से शब्द अलंकार के भेद, तो हेडिंग शब्द अलंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और पहले दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पहला बच्चा आता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। फिर बेटा आता है नंबर 2 पे यमक अलंकार, यमक अलंकार। नंबर 3 पे आता है बेटा यमक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। नंबर 3 पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट है सलेश अलंकार। क्या आता है बच्चों, श्लेष अलंकार। फिर नंबर 4 पे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वीप्सा, वीप्सा अलंकार। एग्जाम में बस वैसे ही पूछा जाता है वीप्सा अलंकार क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड लगा दिया है, हमें हर्ष हुआ, शोक हुआ, ग्लानि है, उत्साह है, आश्चर्य है, तो ये सब किस में आते हैं, वीप्सा अलंकार में आते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। और इसमें आपको पता है ये वाला यूज किया जाता है जो होता है, ठीक है। और बेटा 5वां हमारे पास आता है, वो आता है प्रश्न अलंकार। और प्रश्न अलंकार से आप सब बच्चे वाकिफ ही होंगे, जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन, कब, कहाँ, कैसे, और ये इसका साइन होता है। तो मैंने अभी बात की कि जो हमारे पास शब्द अलंकार है इसके 5 भेद में रहते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, आपके पास नंबर 5 4 पे वीप्सा अलंकार, नंबर 5 पे आपका प्रश्न अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार बेटा क्या होता है, देखो अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति होती है, बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। अर्थात आवृत्ति तो किसकी होती है, वर्णों की होती है, किसकी होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, बोलो हाँ है ना। तो वर्णों की आवृत्ति होती है किसके अंदर, अनुप्रास अलंकार के अंदर। यमक का मतलब होता है बेटा युगम, क्या होता है, युगम या जोड़ा, है ना, जोड़ा। और श्लेष का मतलब होता है बेटा चिपका हुआ, क्या होता है, चिपका हुआ। तो ये इसकी थोड़ी सी पहचान है। तो यानी कि अनुप्रास अलंकार भी होते हैं यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में क्या होता है, जोड़ा होता है, युगम होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई,
चिपकना होता है इसका मतलब। तो इस तरीके से हम शब्द अलंकार के भेद हमने यहाँ पे थोड़े से बताए। अब मैं आपको यहाँ पर इन तीनों को लेकर चलेंगे और इन तीनों में बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैं आपको कराता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे तो तुमको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो मैंने क्या कहा, अनुप्रास अलंकार ये अलंकार होते हैं जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। क्यों ना कुछ एग्जाम्पल लिखे जाएं, और तुम्हारे फेवरेट लिखते हैं एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, है ना। वो एक हनी सिंह का गाना आया था, कौन सा आया था बताना, बहुत पहले गाना आया था ना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना। तो वहां पर लिखा गया है, देखो आज ब्लू है पानी 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 पानी, पता नहीं कितनी बार पानी बोला, मेरे तो याद भी नहीं है उसके अंदर, है ना। सानी 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 सानी, है ना, वो फिर क्या था, मेरे तो ध्यान भी ना, आप लोगों को ध्यान होगा, है ना। आज ब्लू है पानी पानी पानी, आज दिल भी सानी सानी, देखो यहाँ पे वर्ण आ रहे हैं, पाना पाना, है ना, ये सब देखो, पा और ना। तो ये यानी कि आवृत्ति बार बार हो रही है। और एक आपका फेवरेट है, देखो एक है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच, चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। देखो कितने वर्ड आए, छह 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 छह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, या खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है ना। तो खे 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 वर्ड के यहाँ पर आपत्ति वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। एक वो बहुत अच्छा था, पके पेड़ पर पका पपीता या पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। तो यहाँ पर भी पे 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 वर्ण की बहुत बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है बच्चों, तो वहां पर क्या होती है, बार बार आपको वहां पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक बड़ा अच्छा वो एक गाना और भी था, वो लैला करके कुछ, लैला ले ले ये कुछ ऐसा था ना, तो वहां पे लै लै वर्ण की, वो देखना गाना कौन सा था, तो वहां पे लैला ले लेगी ऐसा कुछ था, तो वहां पे ले 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 वर्ड क्या होती है, बार बार हुई थी, तो इसलिए वहां पर क्या था, अनुप्रास अलंकार था। देखो ये गाने में आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको याद रह जाएगा। एक बार परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, है ना। तो परदेसी परदेसी, तो उसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो वहां भी क्या होगा, हमारे पास अनुप्रास अलंकार होगा। कहने का मतलब है जहां पर जिस जो भी हमारे पास दिया गया वाक्य दिया गया है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वे इसको बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है ना, आपके कोर्स में इसी में पूरा करा दूंगा, कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, बेसिक में आपको सारा करा दूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप कर लेना, क्वेश्चन प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, इतना विश्वास रखना। ठीक है, चलो आओ अब बात करते हैं अनुप्रास के बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है बच्चों, क्या, अनुप्रास अलंकार के बाद हमारे पास आता है यमक अलंकार। और मैंने आपको अभी लिखवाया, यमक अलंकार का मतलब बच्चों क्या होता है, यमक अलंकार का मतलब होता है जोड़ा, युगम। और आपको पता है बेटा, जोड़ा तो हमेशा जोड़ा ही होता है, ठीक है ना। 2 4 6 8 ये तो जोड़े हैं, 3 का जोड़ा बन सकता है क्या, नहीं ना। प्रेमी प्रेमी का जोड़ा, प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा, नहीं 2 ही है, कोई तीसरा आएगा तो भैया फिर तो ट्रायंगल बन जाता है, लव ट्रायंगल बोलते हैं उसको, बोलो हाँ, है ना। तो वो काम नहीं करना है। तो यमक का मतलब होता है 2 4 6 यानी कि जोड़ा। इसको किताबी भाषा में बोलते हैं जहां पर एक शब्द 2 बार आया हो लेकिन उसका मतलब अलग अलग हो, ये किताब की भाषा है। ठीक है ना। जैसे ख्याम, इसका मतलब आपको सिंपल सी बात है, कुछ समझ में नहीं आया, देखा एक शब्द 2 बार आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उसका अर्थ भी क्या है, लगाओ यमक अलंकार, जोड़ा है, 2 4 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है, एक शब्द 2 बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे पहले मैं तुम्हारे एग्जांपल से करता हूं, है ना, वो कनक कनकते सौगुनी, है ना, आपका जो एग्जांपल है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बाप आए बोराए या जग खाए बोराए। ठीक है। तो यहाँ पे कनक का अर्थ क्या था, स्वर्ण था, और कनक का अर्थ क्या था, सॉरी, कनक का अर्थ स्वर्ण मतलब गेहूं को रिप्रेजेंट कर रहा था, वह किसान भी, तो गेहूं में से क्या होता है, स्वर्ण होता है, और कनक का मतलब क्या था, धतूरा था। अब बात करते हैं आधुनिक युग के एग्जाम्पल की। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं,
लिखता हूँ, बोलता नहीं हूँ। समझ तो आप गए होंगे। लड़कियों के लिए है ये, आधुनिक युग की महिलाओं के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। देखो सजना, आन मिलो सजना, साड़ी पहन के सजना, बोलो हाँ है ना। तो सजना है यानी कि तैयार होना है मुझे, किसके लिए? अपने पति परमेश्वर के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। सब लिंग पेयर है, अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक और लिखता हूं मैं भी यहाँ पर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला। तो काली घटा का, काली घटा का घमंड, घटा, देखो बेटा घटा वर्ड यहाँ भी है, घटा वर्ड यहाँ भी है। घटा मतलब कम होना, लेकिन गांव की लैंग्वेज में जाओगे, गांव के जो बच्चों में समझ गए होंगे, घटा बहुत काली घटा हो रही है, मतलब बादल, क्लाउड है ना। तो घटा का मतलब होता है काली घटा, मतलब काले बादल है, यानी काले बादलों का। काले बादल देखकर लोग डर जाते हैं, बड़े बहुत तगड़ी बारिश होगी। तो काले बादलों का घमंड घटा यानी कि कम हुआ है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो घटा घटा वर्ड है तो पेड़ आया, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और है, मैं बोल देता हूँ आपको। जैसे नम के तारे हैं ते तुम तारे हो, लिख देता हूँ मैं। जैसे नम के तारे हैं, लिख देता हूँ। जैसे नभ के तारे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी इसलिए लिख देता हूँ, आप नोट कर लिया। जैसे नभ के तारे हैं ते तुम तारे हो, ते तुम तारे हो। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तारे, तारे नभ के तारे, मतलब नभ के तारे आकाश के तारे, स्टार्स। ऐसे ही तुम उनकी आंख के तारे हो, ते तुम तारे हो। तो यहाँ पे तारे किसको है? आंख की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप कहोगे, यहाँ पर क्या है। अच्छा एक बात और देखो, तुम यहाँ देख रहे हो, तैवर्ण 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 तैवर्ण, अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनुप्रास भी हो सकता है। तो अनुप्रास और यमक भी एग्जाम्पल दे सकते हो, अनुप्रास भी यहाँ पर है और यमक भी यहाँ पर है। तो आपको रटना भी नहीं है, चीजों को समझना है। जब अगर समझोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हमारे पास तय तय वर्ड क्या वर्ड होते थे, और अनुप्रास अलंकार भी है, और तारे तारे वर्ड का अलग अलग एग्जाम्पल आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास यमक अलंकार भी। सिंपल सी बात है, आपको युगम दिखेगा, जोड़ा दिखेगा, शब्द दो होंगे, शब्द एक होगा, 2 बार यूज होगा, 4 बार यूज होगा, 6 बार यूज हुआ होगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। लगा दीजिए वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद बात करते हैं हम आज के लास्ट अलंकार की, वो हमारे पास है श्लेष अलंकार। और जैसे कि मैंने बताया, क्या श्लेष अलंकार क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष अलंकार बच्चों क्या होता है? इसका मतलब ही चिपका हुआ होता है। श्लेष अलंकार लिख देते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। इसको देसी भाषा में बोलता हूं मैं, देखिए, शब्द एक, अर्थ अनेक, और अलंकार श्लेष। सिंपल सी, मतलब शब्द एक बार यूज होगा, लेकिन उस एक शब्द का अलग अलग व्यक्तियों के लिए हर बार अलग अलग यूज होगा। ठीक है, और वहीं पर हमारे पास क्या होगा? अलंकार श्लेष हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, मैं इसको लिखता हूँ बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहां पानी वर्ड का बहुत बार यूज किया गया है ना। चलो और लिख दो एक एग्जाम्पल, जैसे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, सावन वर्ड एक बार है ना। मोहब्बत को बरसा देना है, क्योंकि सावन आया। देखो सावन यहाँ पे देखो, सावन एक महीना, ऋतु का नाम है सावन, और सावन किसी लड़के का नाम हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इसके अलग हो सकते हैं। मोहब्बत बरसा देना, क्योंकि सावन का महीना मोहब्बत का महीना होता है, और हो सकता है सावन कोई उसका पति हो, या सावन नाम कोई लड़का हो, तो मोहब्बत बरसाने की वहां बात चले, तो सावन यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलो और बात कर लेते हैं कुछ, है ना। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुबरन है, इसको ढूंढत फिरत है कौन कौन? कवि, व्यभिचारी, चोर।
लेकिन इस सुब्रन वर्ड का अलग अलग मतलब हर किसी के लिए। कवि के लिए तो मतलब इसका सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। व्याभिचारी के लिए मतलब है, ये व्याभिचारी मतलब व्यापारी, इसके लिए मतलब है स्वर्ण, सोना। बोलो है ना। सॉरी, व्याभिचारी जो नहीं होता यार, गलती से हो गया। व्याभिचारी होता है जिसका कैरेक्टर खराब होता है ना, जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है, चरित्रहीन। आज तुम देख भी रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे व्यवसायी चरित्रहीन नाम रख दिया, ठीक है ना, बड़ा गंदा शब्द है। तो व्यवसाय का मतलब जो चरित्रहीन होता है। तो यहाँ पर सुवर्ण का मतलब है इसके लिए सुंदर स्त्री। ये सुंदर स्त्री को खोजता घूम रहा है। और चोर का मतलब, चोर जो है सुवर्ण के लिए क्या है बच्चों, स्वर्ण, यानी कि सोना ढूंढ रहा है। तो कहने का मतलब एक है कि जब शब्द एक होगा अर्थ अनेक होंगे तो अलंकार क्या होगा, सलेस होगा मेरे बच्चों, ठीक है। देखो अब ये मैंने एक छोटा सा आज आपको ओवरव्यू दिया है। इसके बाद मैं अर्थ अलंकार लूंगा, जहाँ पर आपका उपमा, उपमा अलंकार होगा, उसके बाद उत्प्रेक्षा होगा, उसके बाद रूपक होगा, फिर भ्रांतिमान होगा, संदेह होगा, उपमेय उपमान, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है अलंकार के अंदर। 2 लेक्चर और रखूंगा, आज बेसिक बताया। तो बेटा इस वीडियो को आप वायरल करो, अपने जो भी हो सके इसको करो आप, ठीक है ना। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। चैनल को बढ़ाओ, इसको चैनल बढ़ेगा तभी काम करने में मज़ा आता है। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कमेंट जरूर किया करो, थोड़ा इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये मत सोचो कि लॉकडाउन हो गया तो पढ़ाई नहीं हो रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। देखो रात को लगभग 10:30 बज रहे हैं, ठीक है ना, गर्मी इतनी हो रही है, फैन भी नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और हाँ, एक बात और बच्चों, टेलीग्राम चैनल पे मैं एक आपके लिए वॉइस मैसेज छोड़ूंगा। एक गूगल की कोई ऐप आ रही है, कौन सी है मुझे वो ऐप, गूगल मीट। गूगल मीट करके एक ऐप आ रही है, तो हम वहाँ पे एक दिन मीट रखेंगे, आपको पासवर्ड और आईडी करूंगा। तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे जो टेलीग्राम वाला चैनल है उसको तो आप नहीं कर सकते हो। तो टेलीग्राम का अपेक्स अड्डा एक तो डिस्कशन चैनल है, आप एक बार उसको मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाइए। या फिर जो मैंने आपके बनाए हैं व्हाट्सअप वाले ग्रुप, ठीक है ना, व्हाट्सअप वाले ग्रुप बनाए हैं, आप उस पर आ जाइए। और जो व्हाट्सअप जो बच्चे नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे उस मीट से, तो वो मैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना मैसेज कर दें, 7017794040, इस पे मुझे व्हाट्सअप कर दें और मैं उसको उस मीट में जोड़ रहा हूँ। क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारे पास जो पजल वाला पार्ट है उसको हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब है कंप्यूटर की स्लाइड से लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस मुझे दिखा दें कल तक। कल शाम तक जितने मेंबर होंगे, अगर 100 मेंबर इसमें जुड़ते हैं तभी मैं इसको आगे लेके बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तुम्हारा सपोर्ट बहुत चाहिए। मैं तुम्हारे को नालायको, जाग जाओ, सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और शेयर जरूर करना, ठीक है ना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।